हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हमने एक चॉपर लिया है, उसमें हमने कैबेज डाल दिया है और उसे हमने बारीक बारीक चॉप करना है। क्योंकि मोमोज़ की स्टफ़िंग के लिए आप जितना बारीक उसे चॉप कर लोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि मोमोज़ की स्टफ़िंग हमेशा बारीक ही होती है और अगर चॉपर नहीं है आपके पास तो आप फिर इसे ना कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, अभी हमने इसे इतना बारीक बारीक चॉप कर लिया है और अब हमने इसमें यहाँ पे मिला देना है। एक बाउल लिया हमने, उसमें मिला देना है। फिर उसी सेम चॉपर में ना हमने अनियंस ले लिए हैं और उसे भी स्लाइटली बिल्कुल हमें चॉप कर लेना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमने इसे ले लिया है और अब हम इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो इसमें आप अदरक भी डाल सकते हो और हरी मिर्च भी ले सकते हो। हरी मिर्च मैं भी आगे लूँगी, लेकिन अदरक ऑप्शनल है, क्योंकि अदरक ना डालो बराबर ही होता है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसे भी चॉप कर लिया है बारीक बारीक। तो आप इसे देख सकते हो, इस टेक्सचर का हमको चाहिए, इतना बारीक चॉप। अगर आप चाकू से कर लो तो वो भी बेटर है, लेकिन चॉपर में ना टाइम भी कम लगता है और बहुत बारीक चॉप करके भी मिल जाता है, तो ये बेटर ऑप्शन है। तो हमने इसे इतना चॉप कर लिया है बारीक बारीक। तो अब यहाँ पे हमने पूरे प्याज को निकाल लिया और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ना लास्ट वाले जब प्याज चॉप कर रही थी तो उसमें मैंने ना 2-4 मिर्च भी डाल दी है। तो हरी मिर्च डाली है तो उसको भी मैंने इसमें डाल लिया है। तो अब सारी चीज़ों को चॉप करने के बाद ना इसे मैं इसमें सब कुछ का इसमें मिला लूँगी। मिलाने के बाद आप देखोगे कि ये बहुत अच्छे से चॉप हो चुकी हैं सारी चीज़ें। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ना इसे लेना है और इसमें ना अब ऊपर से हम इसमें सॉल्ट मिला देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप इसमें सॉल्ट मिला दीजिए, क्योंकि अब हम सॉल्ट मिला के इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, क्योंकि इसका जितना भी पानी है ना, एक्सेस वाटर जो होता है, वो सारा कुछ हम निचोड़ के निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्टफ़िंग है ना वो थोड़ा टेस्टी बनेगा और पानी पानी के जैसा नहीं हो। क्योंकि जब आप इसे स्टीम करोगे ना, तो जब आप इसे निचोड़ोगे नहीं पानी से, तो वो ऑलरेडी इसमें पानी होगा और स्टीम के वजह से और पानी पानी हो जाएगा, तो अंदर से स्टफ़िंग उसकी अच्छी नहीं होगी और पानी पानी की वजह से टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने इसे अच्छे से निचोड़ लिया है सारी चीज़ों को और इसमें मैंने भी सॉल्ट मिला दी हूँ। उसके बाद हमने इसे रेस्ट करने देना है अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद हमने यहाँ पे ये लेना है। तो अब मैं इसे निचोड़ने जा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा ना आप अपने से हाथों में ले लीजिए और उसे उसका पानी निकाल के पूरी तरीके से उसे एक प्लेट में या किसी भी कटोरे में भी आप रख सकते हो जिसमें आपको ज़रूरत पड़े। तो देखिए इसका पानी कितना निकल रहा है। तभी हमने सारी चीज़ों को ना अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और इसे हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। तो अब मैं इसमें मैगी मसाला मिला रही हूँ। मैंने इसमें पूरे 2 पैकेट मैगी मसाला का डाली हूँ। क्योंकि मटेरियल आप अकॉर्डिंग देख लेना, आपके पास अगर कम मटेरियल है तो 1 पैकेट में भी हो जाएगा, लेकिन आपके पास अगर मटेरियल थोड़ा ज़्यादा है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और फ्लेवर के अकॉर्डिंग आप इसमें मिला सकते हो। अब मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है कूट के, ब्लैक पेपर पाउडर। अब मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो ले ली हूँ। आप चाहो तो मिक्स्ड हर्ब्स भी ले लेना, मेरे पास ऑरिगेनो थी तो मैंने उसी को डाली हूँ, क्योंकि मिक्स्ड हर्ब्स पिज़्ज़ा में सही लगता है। यहाँ पर ऑरिगेनो की स्टफिंग बना लिया मैंने। अब इसे मैं पूरी तरीके से ऐड कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो ऐसे हो रहा है ये। तो अभी हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, ताकि एक भी मसाला अगर ज़्यादा कहीं पे हो गया ना तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। तो मिक्स करने के बाद हमने इसे साइड में रखा है। तो अब हमने एक कटोरे में लिया है, एक मैदा लिया है थोड़ा सा, और उसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया था ऊपर से। आप चाहो तो सॉल्ट नहीं भी मिला लो, ऑप्शनल है, क्योंकि स्टफिंग में ऑलरेडी सॉल्ट होती है। हमने इसे सॉल्ट थोड़ा सा ही मिलाया, ज़्यादा नहीं। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसे एक डो बना लेंगे प्रॉपर। आप इसे ज़्यादा टाइट भी मत करिएगा और ज़्यादा ना सॉफ्ट भी मत करिएगा, मतलब एक मीडियम रेंज का। इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब गूँथते जाएंगे। तो गूँथने के बाद आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से होता जाएगा। तो जब ये इस तरीके से गूँथ जाए ना, तो हमने अच्छे से इसे गूँथना है हाथों की सहायता से। जो पाम होता है ना आपका, उससे भी आप इसे अच्छे से मसल सकते हो, और नहीं तो फिर आप इसे प्रॉपरली अपने हाथों से ही, मतलब हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। हमने इसे ऐसे तरीके से किया। आप पाम से भी इसे अच्छे अच्छे से मसल सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये गूँथने के बाद आपको लग रहा होगा ये डो थोड़ा सा गीला है, लेकिन ये गीला नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी।
क्योंकि अभी हमने इसे रेस्ट भी देना है, डायरेक्ट हम बनाएंगे नहीं, हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ना, क्योंकि मैदा क्या होता है ना, फूलता है, तो थोड़ा बहुत भी जो गीला होगा ना वो फूल के वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब हमने इसकी पूड़ियाँ बना ली हैं पतली पतली, तो अब मैं इसे इसकी स्टफिंग डाल के अब इसे शेप दे रही हूँ। तो ये नॉर्मल शेप है जो हमेशा हम बनाते हैं, तो ये तो सभी को बनाते आता है। कुछ 1-2 शेप और हैं जो मैंने आगे दिए हैं, आप उसे देखना। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का शेप दे सकते हो, या फिर आपके पास मोमो मेकर होगा ना तो आप उसमें भी रख के ईजिली बना सकते हो, तो उससे भी शेप अच्छे आ जाते हैं। लेकिन मुझे ये हाथ का सही लगता है। अब ये दूसरा शेप ये है। सबसे पहले हमने मोमो में एक स्टफिंग डाली है। अब हमने उसे एक तरफ से इसको पकड़ के फ़ोल्ड कर लेना है। अब इसे ट्विस्ट कर देना है। तो ट्विस्ट करने के बाद क्या होगा ना, ये कुछ ऐसे शेप का आ जाएगा। नॉर्मली मुझे ये शेप बहुत, मतलब ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, लेकिन मैंने ये आपको ऐसे करके दिखाई हूँ कि अगर आपको ऐसा बनाना हो तो यू कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो। सो यहाँ पे मैं इसे अब अच्छे से, ये भी नॉर्मल वाला है, तो मैं इसे अच्छे से स्टफ़ कर लूँगी सारी चीज़ें इसमें। और ये यहाँ पे जो मैंने प्लेट ली है, तो उसमें ना आप नीचे या तो ऑयल लगा लीजिएगा या तो थोड़ा सा ना मैदा डस्ट कर लेना, क्योंकि नीचे जब आप इसे बना बना के रखोगे ना तो ये ऑलरेडी ना नीचे चिपकने का डर होता है, और जब आप इसे निकालोगे तो ये टूटने का डर होता है। इसलिए आप या तो ऑयल ले लेना, या तो ये देखिए तीसरा शेप ये है, लीफ का शेप दिया है मैंने ऐसे ऐसे हाथों से करके। तो ये भी मुझे, ये शेप भी काफ़ी पसंद आता है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इतने मोमोज़ रेडी कर लिए हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए इतने रेडी किए हैं, बाकी और बना रही थी मैं उधर। तो ये यहाँ पे इतने मोमोज़ रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो अब आगे चल के हम इसे स्टीम करेंगे। तो अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर स्टीमर नहीं है तो इडली पॉट जो होता है, इडली मेकर भी बहुत से लोग कहते हैं, तो उसकी जो प्लेट्स होती हैं उसमें हमने ऑयल ग्रीस कर लिया, ताकि जब हम इसमें मोमोज़ रखें ना तो वो नीचे से चिपके ना, और चिपके तो फिर टूटने का डर होता है। जब हमने इसमें पूरी तरीके से ऑयल ग्रीस कर लिया है तो अब एक एक करके मोमोज़ रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ। आपको ये चाहिए कि एक ही बार में सारे मोमोज स्टीम हो जाएं, तो आप क्या करना कि ये जैसे आपने मोमोज रख लिए ना, तो इसके ऊपर आप जब दोबारा मोमोज जो रखोगे ना उसमें अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेना, और फिर इसके ऊपर रखना, ताकि जब स्टीम हो जाएंगे ना तो निकालने के टाइम पे ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और ईजिली निकल जाएंगे। तो ऐसे करके एक के ऊपर एक रखिएगा, ताकि आपको एक ही बार में सारा स्टीम हो जाए। टाइम भी बचता है फ्रेंड्स, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अगर आपको एक एक करके ही स्टीम करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके रख दिया है, और अब मैंने इसे इडली मेकर में डाल दिया है। और पानी को आप पहले बॉईल कर लेना, जब बॉईल होने लगे तो एक एक के ऊपर करके रख देना। तो यहाँ पे मैं इसे ढक दूँगी, और फिर हाई मीडियम फ्लेम पे, ना ही लो ना ही हाई, हाई मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल हमें इसे रखना है। और अबाउट 15 to 20 मिनट्स के बाद जब आप देखोगे अभी भी ये पका नहीं है, इसके बाद पकेगा ये। अभी ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने लगा, और शाइन, मोमोज जब पक जाता है ना, प्रॉपर स्टीम हो जाता है, तो उसकी पहचान ये होती है कि वो ऊपर से ना शाइन, बहुत शाइनी शाइनी हो जाता है और ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है। ये देखो आप कितना शाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारे मोमोज पक चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल सकते हैं। तो अभी हमने जो ऑयल लगाया था, आप देख सकते हो कितने ईजिली ये निकल रहा है। अगर हम ऑयल नहीं लगाते ना तो ये एक दूसरे से चिपक जाता और फटने का डर होता और फिर टूट जाते। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर दिया है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे मोमोज़ की रेसिपी। तो आप बताइए कमेंट्स में कैसी लगी, और कुछ भी गलती हो ना तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना, बिकॉज आई एम अ बिगिनर इन दिस वीडियो। सो कुछ भी गलती होगी आई विल टोटली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड इम्प्रूव बेटर। सो ये रही मेरे मोमोज़।